धुंध और मौसम की सूरत हाल पर नजर डालेंगे। मुल्क का बेशतर हिस्सा आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। सिंध, पंजाब और केपीके के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस निजाम जिंदगी मुतासर। हद निगाह कम होने पर कई मकामात पर मोटरवेज और नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर, मुतादिद परवाजें मनसूख, जबकि कई परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। महकमा मौसमियात ने मजीद धुंध की पेशगोई कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब, केपी और सिंध के बेशतर अजला शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। मुल्क के शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बर्फीली हवाओं से कोयटा का दर्जा हरारत -2, कलात -2, गिलगित, अस्तौर, हुंजा का दर्जा हरारत -3 और इसी तरह सकरदू का -11 रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में सर्द हवाएं चल रही हैं। सिंध में ठंड के बाद स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए गए। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बर्फबारी। सिंध में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। वादी नीलम, स्कर्दू में बर्फ के गाले, वादी ज़ियारत, कल्लात और कोयटा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। तरबत, पंजगोर, कीच, अवरान, लसबेला और मकरान समेत बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर भीगा मौसम। चमन, डेरा बुगटी, कंदकोट, सिब्बी के बाद सिंध के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। बर्फीली हवाओं से कोयटा का दर्जा हरारत -2, कल्लात -2, गिलगित, अस्तोर, हुंजा का दर्जा हरारत -3, स्कर्दू का -11 रहने का इम्कान। ज़ियारत, मरी, चतराल, दीर, मालम जब्बा का पारा नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम ने तेवर बदले तो कुल्फियाँ जमने लगी। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। चित्राल, कोहिस्तान और मालाकंड में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। सिंध में सर्दी के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुले। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। पहाड़ी सिलसिलों पर बादलों की गरज चमक और हल्की बर्फबारी भी दिलकश मंजर पेश कर रही है। मौसम का हाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। जी खदीजा, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा समेत सूबे की शुमाली अजला इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। कोयटा के मौसम की बात करूँ तो कोयटा में आज अल सुबह से ही सर्द हवाएं चलने से मौसम जो है इंतहाई सर्द हो गया है। इसी के साथ साथ शहर और इसकी गिरदवा में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। पहाड़ों पर इस वक्त जो है हल्की बर्फबारी जो है वो हसीन और दिलकश मनाजिर जो है वो पेश कर रही है। पहाड़ों पर जो है बादल छाए जाने की वजह से धुंध उस पर छाई हुई है। दर्जात सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही जो है दर्जात नुक्ता इंजुमात से नीचे गिर गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि जो शुमाली अजला है वहाँ पर मौसम जो है वो शदीद सर्द रहेगा, जबकि जो मकरान के साहिली इलाके हैं वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का भी जो है इम्कान है। जी, और अब रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर शहर और गिरदो रवा में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर के मौसम की सूरत हाल जानेंगे सैफ शरानी से। जी सैफ, बताएगा कैसा मौसम है? पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला आज चौथे रोज़ भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो हद निगाह है वो 50 से लेकर 100 मीटर तक रह गई है। धुंध के बायस जो ट्रैफिक की रवानी है उनमें भी खलल पड़ रहा है। जो ट्रैफिक हुकाम ने गाड़ियों को फोग लाइट ऑन रखने की हिदायत कर दी है, जबकि इसके साथ साथ जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क परवाज़ों का जो शेड्यूल है ख़ास तौर पर वो भी मुतासर हो रहा है। इस वक्त भी पेशावर शदीद धुंध की लपेट में है, इंतहाई सर्दी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए महकमे मौसमियात के, तो महकमे मौसमियात हुकाम के मुताबिक जो दर्जे हरारत है उनमें भी कमी वाक़या हुई है। 2 दर्जे सेंटीग्रेड जो है दर्जे हरारत आज रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात हुकाम का यही कहना है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मज़ीद धुंध जो है पड़ने का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ जो दर्जे हरारत है उनमें भी मज़ीद कमी का इम्कान है। जी।
जनूबी पंजाब के मुतादिद शहर भी शदीद धुंध की लपेट में है। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। सुहेब इकबाल वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। जी सुहेब इकबाल बताइएगा। जी शुक्रिया। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में धुंध अंधाधुंध छा गई है। शदीद सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया है और आज रमज़ान सीज़न का मुल्तान में सर्द तरीन दिन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 100% रिकॉर्ड किया गया है। शदीद धुंध के बायस जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। हद निगाह की बात करें तो शहरी इलाकों में जो हद निगाह है वो 50 से 100 मीटर तक महदूद हो गया है, जबकि दही इलाकों में इस वक्त हद निगाह जो है वो 20 मीटर से लेकर जो है 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि सर्दी की ये जो लहर है ये एक हफ्ता बरकरार रहेगी। शदीद सर्दी जो है वो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में पड़ेगी। जी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 15 जनवरी तक बढ़ाने के लिए इजलास तलब किया गया है। स्कूल एजुकेशन की तजावीज़ इजलास में पेश होंगी। छुट्टियां 9 से 15 जनवरी तक बढ़ाने, स्कूल टाइमिंग 9 से 2 बजे करने और स्कूलों में सिर्फ 9वीं और 10वीं के तलबा को बुलाने और बाकी क्लासेस की छुट्टियां बढ़ाने की तजावीज़ दी गई हैं। कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो गया। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 0.81% बढ़कर 42.86% तक पहुँच चुकी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया ज़रूरियाँ महंगी हो गई। टमाटर 21, प्याज 6, मुर्गी 50 रुपये, अंडे 12 रुपये फ़ी दर्जन बढ़ गए। चीनी 3 रुपये फ़ी किलो, दालें 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 39 रुपये का इजाफा, जबकि 9 अशिया की कीमतों में कमी और 23 में इस्तेहकाम देखा गया। जी नए साल के आगाज़ पर भी महंगाई में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। पहले हफ्ते में जो है वो महंगाई की जो शरह है उसमें 0.81% जो है वो इजाफा हुआ है और मजमूई महंगाई की जो शरह है ये 42.86% तक जो है वो पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया जो है इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। आम मार्केट की अगर बात करें तो आम मार्केट में इस वक्त जो है वो अदरक 490 रुपये और लहसुन जो है वो 560 रुपये और प्याज की बात करें तो एक हफ्ते के दौरान जो है वो प्याज की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। इस वक्त 150 रुपये जो है वो आम मार्केट में प्याज जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो सब्जियां हैं जिनकी कीमत 50 से 60-70 रुपये होती थी वो अब 100, 110, 140 रुपये किलो जो है वो आम मार्केट में फरोख्त की जा रही है। दीगर अशिया की अगर बात करें मुर्गी जिंदा मुर्गी जो है वो 432 है और मुर्गी का जो गोश्त है वो 688 रुपये किलो आम मार्केट में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। दाल लोबिया है 540 रुपये। तो इस तरह आम मार्केट में जो अशिया हैं इनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जी कराची में चीनी की कीमत में गुज़िश्ता एक माह में 18 रुपये इजाफा हुआ। मज़ीद जानते हैं सोनिया खानज़ादा से। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही और चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं जो है वो कराची की होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ। आज चीनी की कीमत की अगर हम बात करें तो तकरीबन एक माह के अंदर चीनी की कीमत में 18 रुपये का होलसेल मार्केट में इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत 118 रुपये थी और बढ़ते बढ़ते जो है वो अब 135 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त की जा रही है। जबकि सरकारी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो कमिश्नर कराची की जानिब से दिसंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें चीनी की कीमत जो है वो होलसेल मार्केट के लिए 123 रुपये मुख्तस की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटेल की मार्केट की तो चीनी की कीमत 140 रुपये तक पहुंच गई है और रमज़ान तक जो है वो चीनी की कीमत में मजीद इजाफा भी हो सकता है। तो ओवरऑल कंडीशन ये है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। ना ही कमिश्नर कराची नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई नोटिफिकेशन ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका यही कहना है कि जो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था उसकी भी मुद्दत खत्म हो गई और उस कीमत में अब चीनी फरोख्त भी नहीं कर सकते। तो महंगाई बढ़ रही है और आवाम का जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर आउट हो गया है। जी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची के हल्के NA 242 से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर और शहबाज शरीफ को नोटिस इस पर जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN
हबीबुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्ला, बताइएगा, नोटिस जारी किए गए हैं 8 जनवरी के लिए। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 242 से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की अपील पर समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताना चलूं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसूद मंदूखेल ने शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। इससे कबल NA 242 से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए थे, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से। ताहम आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला तमाम तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम सरमा की तातुलात की, और मौसम सरमा में बिजली की बात भी करेंगे। 13 से 14 घंटे लोड शेडिंग का मामला है, जिस पर वजारत तवानाई ने तरसीली निज़ाम की कमजोरी का बरमला एतराफ़ कर दिया। वजारत तवानाई के मुताबिक धुंध और आलूदगी तरसील में तातुल का सबब बनी है, जिसके बायस सार्फिन को गुज़िश्ता चंद रोज़ से दिक्कत का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा GNN इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है मियां शाहिद। मियां शाहिद, बताएगा इस मसले से मुतालिक। देखें, आपको याद होगा कि सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए सार्फिन से समाही एडजस्टमेंट की मद में अरबों रुपए वसूल किए जाते हैं और सार्फिन पर इसका बोझ डाला जाता है। कई रुपए जो हैं वो सार्फिन से फी यूनिट वसूल किए जाते हैं और NTDC ने 510 अरब रुपए की दरखास्त भी दे रखी है कि हमने सिस्टम को बेहतर करना है, लेकिन सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रहा। हर साल मौसम सरमा में 13 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जो है वो हो जाती है और आज इतराफ़ कर लिया है वज़ारत तवानाई ने कि तरसीली निज़ाम कमज़ोर है। बिजली का तरसीली निज़ाम धुंध और सर्दी से मुतासर होता है। वज़ारत तवानाई ये भी कहती है कि धुंध और आलूदगी मिलकर कंडक्टर्स और टावर्स के शॉर्ट सर्किट का बायस बनती है। मियां शाहिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर सादिकाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ है। अंधड़ गैंग के 2 खतरनाक मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। मुल्जिमान 2 अफराद को अगवा करके ले जा रहे थे। एक मुखवी को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। जानेंगे, नुमाइंदा GNN मोहम्मद यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। यूनस, बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। मोजा गोट महमूद के मुकाम पर इंधड़ गैंग और पुलिस के दरमियान जो है वो मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले के दौरान इंधड़ गैंग के 2 खतरनाक डाकू जो है वो मारे गए हैं। हलाक होने वाले मुल्जिमान में नजीर चांग और जाम खान शामिल हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुल्जिमान हनी ट्रैप के जरिए हसन अब्दाल अटक के 2 अफराद को अगवा करके ले जा रहे थे कि पुलिस के फौरी रिस्पांस पर मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू हलाक हो गए। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को भी नुकसान हुआ है। मुकाबले के बाद दौरान सर्च ऑपरेशन सगीर नामी मगवी बाजियाब करा लिया है, जबकि दूसरे मगवी। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए मोहम्मद यूनस। सेनेट सेक्रेटरीट ने इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक करारदाद मंजूर के नोटिफिकेशन की कॉपी ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को इरसाल कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि ECP मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करे। उधर पीपल्स पार्टी और PTI ने अपने अपने सेनेटर्स को इजहार वजू के नोटिस भी जारी कर दिए। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। ऐवान बाला में इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक करारदाद, सेनेट सेक्रेटरीट ने मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और दीगर को अरसाल। सेनेट सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। चेयरमैन सारिक संजरानी की सरबराही में करारदाद मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद रहे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन इल्तवा की करारदाद पेश की। PAP अरकान और फाटा से रुकन हिदायतुल्लाह ने हिमायत की। PTI के सेनेटर गुरदीप सिंह और पीपल्स पार्टी के रुकन बहरमन तंगी ने खामोशी इख्तियार की। ऐवान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के रुकन अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत की। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मुल्की सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन शेड्यूल तब्दील किया जाए। उधर पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरमन तंगी को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी सेनेट की करारदाद की हिमायत नहीं करती। ऐवान बाला में कोरम की निशानदही न करने पर PTI ने सेनेटर गुरदीप सिंह को शोकॉज नोटिस किया। सेनेटर अली जफर ने कहा करारदाद बेमानी और रियासत के खिलाफ